Good morning, students. This is class 4, Road to A+. I am Amarnath, your English educator. We are going to discuss today for very important topic in grammar, that is nothing but agreement. See, we will discuss today for agreement. S plus V. बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो हम लोग तैयारी करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव में यानी फीलर्स में आता है। ये हम पहले भी क्लास में बता दिए कि फीलर्स में आता है और उसमें वर्ड पुट करना रहता है और फीलर में वर्ड कह के ही आता है। जो फीलर आएगा उसमें वर्ड कह के आएगा। और एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन मैट्रिकुलेशन सीबीएसई में पूछता है उसमें सिंगुलर और प्लूरल दो ऑप्शन या तो दिया रहेगा या कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ऑप्शन को डालना रहेगा। ये एग्रीमेंट आपने सुना होगा, एग्रीमेंट टॉपिक पहले भी क्लास में डिस्कस हुआ होगा एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब के कॉलोकेशंस पे हम लोग बातचीत करते हैं। वर्ब का नेचर क्या होगा, सब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, या सब्जेक्ट का नेचर के अनुसार से वर्ब कौन सा नेचर का होगा, इस चीज को हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। सीबीएसई क्लास 10 के लिए ये सबसे और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे अच्छा टॉपिक है। टॉपिक्स जो भी है सीबीएसई में जो ग्रामर डिजाइन किया है वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि टफनेस है एग्रीमेंट में, पूछने का तरीका में टफनेस है, आंसर्स देने में प्रॉब्लम्स है, तो वी टुडे विल डिस्कस ऑन एग्रीमेंट ओनली। अब है कि क्वेश्चन कि सर ये एग्रीमेंट क्या होता है। मे बी आप पूछेंगे कि सर एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट इज नथिंग, एग्रीमेंट कुछ नहीं है बट द मैचिंग एंड द कॉलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब और सब्जेक्ट के रियल मैचिंग को हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग बता भी चुके हैं, डिस्कस भी किए हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के मैचिंग को हम लोग कॉलोकेशन या एग्रीमेंट कहते हैं, राइट। अब है कि एग्रीमेंट के मोस्टली 16 रूल्स हैं। अगर हम लोग 2 रूल और बना लेंगे तो 18 रूल हो जाएगा। वन बाय वन हम लोग सब रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो बता रहे हैं, इसमें वर्ब का नेचर आप लोग पहले भी जान रहे हैं कि वर्ब 5 काइंड में आता है, V1, V2, V3, V4 और V5। ये 5 फॉर्म है वर्ब का। V1 जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और V5 जो वर्ब का 5वां फॉर्म होता है। तो V1 हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, हमेशा प्लूरल होगा, और V5 उसका सिंगुलर फॉर्म है। अगर हमको V1 पुट करना है यानी हम प्लूरल वर्ब पुट कर रहे हैं, और V5 फॉर्म पुट करना है तो हम सिंगुलर फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये डिफरेंस है V5 V1 में सिंगुलर और प्लूरल होने का। अब है कि एग्रीमेंट का जो सबसे पहला रूल है वो है SSPP रूल। SSPP रूल, SSPP रूल का मतलब होगा सिंगुलर रिक्वायर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल रिक्वायर्ड प्लूरल। सब्जेक्ट में या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, यही दो में से कोई आएगा। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये सब आ नहीं सकता है, और अगर आएगा भी तो नाउन के फॉर्म में ही आएगा। सब्जेक्ट जब भी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में आएगा। अब नाउन या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, प्रोनाउन या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। किसी भी सेंटेंस का सिंगुलर और प्लूरल नाउन प्रोनाउन को देखेंगे, उसके अनुसार से हम लोग वर्ब को पुट कर देंगे। SSPP का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब। अगर हम लिखते हैं टॉम, यानी कि ये एक बॉय है, एक आदमी है और वो सिंगुलर है, इसके साथ अगर हम लोग वर्ब गो लगा देते हैं तो ये प्लूरल वर्ब हो गया और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये कॉलोकेशन रॉन्ग हो गया। तो हम लोग को अगर वर्ब पुट करना है तो गोज लगाना है। देखिए यहाँ पे गोज यानी कि V5 ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। V5 कुछ है नहीं, बस इसका सिंगुलर फॉर्म है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये जेरंड फॉर्म है, बट ये कुछ नहीं है बल्कि इसका सिंगुलर है। V5 इसका सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे पुट कर दिए। अगर हम लोगों को यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिखा, हमको दिखाई पड़ा सिंगुलर सब्जेक्ट, डाले वर्ब सिंगुलर। अब हमको एक मिला स्टाइला, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग कोई भी वर्ब अगर डालेंगे प्लूरल का तो रॉन्ग हो जाएगा।
जब ये वर्ब डालेंगे तो सिंगुलर डालेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं राइट तो ये वर्ब सीधे गलत है क्योंकि स्टाइला सिंगुलर है, तो यहाँ पे डालेंगे राइट्स। अब हो गया एस एस, ये हुआ सिंगुलर, ये हुआ सिंगुलर। अगर हम लोग लिखेंगे दे और उसके साथ अगर हम लोग फिर सिंगुलर वर्ब लगा देंगे गोज, तो फिर ये गलत हो गया, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। तो हम लोग पहले पीपी देखिए, नीचे यहाँ पे पीपी रूल लिखा हुआ है, प्लूरल रिक्वायर्स प्लूरल, तो ये पी जो है ये प्लूरल कॉलोकेशन है, तो यहाँ पे प्लूरल के लिए यानी प्लूरल होना चाहिए। और पहले भी आपको बता दी कि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, तो यहाँ पे इसको काट के अगर हम लोग गो लिख देते हैं तो सेंटेंस सही हो गया, दे गो। क्वेश्चन कैसे पूछता है बोर्ड में, क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होगा। सर क्वेश्चन पूछेगा, पूरा सेंटेंस आपको लिख देगा और वर्ब को या तो गैप छोड़ देगा या दो ऑप्शन डाल देगा, ये कि ये कौन सा सही है। आपको प्लूरल फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म डालना है, नहीं तो ब्लॉक में से पॉइंट आउट करके वहां पे डालना है। तो ये एग्रीमेंट का पहला रूल हम लोग SSPP रूल देख रहे हैं और डिस्कशन टॉपिक आज का है एग्रीमेंट, हम लोग एग्रीमेंट पे बातचीत कर रहे हैं। क्लियर? अब हम लोग 16 रूल में से एक एक रूल को हम लोग 1-1 करके डिसाइड करेंगे, एक एक करके डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे। पहला रूल अभी हम लोग क्या बातचीत किए, पहला रूल जो बातचीत किए वो था SSPP रूल, और SSPP रूल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और रूल है कि द सिंगुलर वर्ब रिक्वायर्स द सिंगुलर नाउन, सब्जेक्ट रिक्वायर्स द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स द प्लूरल वर्ब। इस चीज का ये टॉपिक हो गया। टॉपिक नंबर 2 यानी कि रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। और वो क्या होगा, रूल नंबर 2, क्योंकि SSPP रूल हम लोग लिख के डिस्कस नहीं किए हैं, लिख के डिस्कस इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि SSPP रूल दिखने में भी सिंगुलर लिखता है, सिंपल दिखता है, SSPP याद रहता है। जो रूल्स में लगेगा कि कोई टफनेस है, कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम लिख के बातचीत कर लेंगे। रूल नंबर 2 है कि अगर एक नाउन या एक नाउन या एक प्रोनाउन या एक प्रोनाउन, दो नाउन या प्रोनाउन हो गया, ये एंड से कनेक्ट होगा। तो सब लोग जानते हैं कि एंड नाउन एंड प्रोनाउन दो सिंगुलर रहेगा, एंड से कनेक्ट रहेगा, तो कैसा नेचर का वर्ब लेता है। तो जैसे ही एंड से कनेक्ट होगा प्लूरल हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे टॉम, एक सिंगुलर नाउन है, एंड और एक लिखा देंगे स्टाइला, एक बॉय का नाम है और एक गर्ल का नाम है, एक मैन का नाम है और एक वुमन का नाम है, एक एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर प्लूरल हो गया। ये अकेला सिंगुलर है, ये अकेला सिंगुलर है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब रिक्वायर्ड होगा वो तो प्लूरल रिक्वायर्ड होगा। तो रूल नंबर 2 यही कहता है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड विथ और कनेक्ट विथ एंड टेक प्लूरल वर्ब, देखिए टेक we are going to talk for rule number 2 and what rule number 2 stand कि दो सिंगुलर नाउन को अगर हम लोग एंड से कनेक्ट करते हैं तो प्लूरल वर्ब लेता है। नॉर्मली सभी लोग जानते भी हैं कि दो सिंगुलर नाउन को अगर हम लोग एंड से कनेक्ट करेंगे तो प्लूरल वर्ब लेगा। ए पेन एंड अ पेपर, ऑटोमेटिक है, ए पेन और ए पेपर सिंगुलर है तो प्लूरल लेगा। अ बॉय एंड अ गर्ल, एक सिंगुलर नाउन है तो प्लूरल लेगा। रूल नंबर 2 यही कहता है कि अगर एक नाउन और एक नाउन या एक प्रोनाउन और एक प्रोनाउन को अगर हम लोग एंड से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये प्लूरल हो जाता है और वर्ब लेता है प्लूरल। ये रूल है, रूल एग्रीमेंट नंबर 2 का। और रूल होगा कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर प्रोनाउंस आर ज्वाइंड विथ एंड टेक द प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि एक बॉय है टॉम एंड एक गर्ल है स्टाइला, तो हमको देखना है कि ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर है। अगर दो सिंगुलर एक साथ कनेक्ट एंड से है तो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। दो नाउन है, दोनों नाउन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग या तो ऑक्सिलरी में आर लगाएंगे और अगर मेन वर्ब लगाएंगे तो कोई भी प्लूरल वाला लगाएंगे, गो। तो यहाँ ये हो जाएगा टॉम एंड स्टाइला गो टू पार्टी।
आप देखिए यहाँ पे गो टू पार्टी लगा रहे हैं, गो प्लूरल है, अगर हम लोग यहाँ पे गोज टू पार्टी लगाएंगे तो ये तो प्लूरल हो गया मिलके, और ये सिंगुलर हो गया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा हम नहीं लिख पाएंगे कि टॉम एंड स्टेला इज स्टैंडिंग हियर, टॉम एंड स्टेला आर स्टैंडिंग हियर, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल लगाना है। तो रूल क्या बता रहा है, रूल नंबर 2 क्या बता रहा है कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि नाउन और टू सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन if joined with and it take the plural verb either or v1 is the plural, so it take the plural or are. This is very clear. अब है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आपको दो तरीके से इसमें पूछेगा। आपको इस तरह से दो सिटी का नाम, दो टाउन का नाम, दो कंट्री का नाम, दो व्यक्ति का नाम, कुछ भी दो लिख देगा और यहाँ पे वर्ब को गायब कर दिया जाएगा, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस यहाँ लिखा रहेगा। आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे सुटेबल वर्ब बताइए कौन सा होगा, या तो ऐसे करेगा या फिर दो वर्ब का ऑप्शन डाल दिया जाएगा और उस ऑप्शन में से आपको करेक्ट करके निकालना पड़ेगा। बाय द वे अगर ऐसे दे दिया आपको टॉम एंड स्टेला गो पब्लिक गोज टू पार्टी, आप बोलेंगे सर इस लेवल का आएगा, इतना चीप लेवल का आएगा? सर बिल्कुल आएगा। आपको इस तरह से लिख लेगा कि पटना एंड बॉम्बे, ठीक है, प्रोड्यूसेस द गुड और प्रोड्यूस द गुड, ऐसे लिख देगा आपको। ऐसा नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, इसमें भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा प्रोड्यूस लिख के आते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स लिख के आते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन आया है आते रहता है। तो इस तरह से हुआ रूल नंबर 2। इसी का एक रूल है एंड से कनेक्ट होने वाला जो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो रूल नंबर 3 में आ जाएगा। और रूल नंबर 3 क्या होगा, क्योंकि इस रूल को हम लिख नहीं रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि इस रूल को एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, या आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जब दो यानी कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन जॉइन विद एंड टेक द प्लूरल वर्ब, यू मे राइट कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंट, ये पैसिव फॉर्म है, आर ज्वाइंट विथ एंड कंजंक्शन है टेक प्लूरल वर्ब, बस शॉर्ट में यही होगा, टेक प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक सब्जेक्ट यहां, एक सब्जेक्ट यहां, वर्ब लिया प्लूरल एंड रेमिनिसर, ये आरएस कहलाएगा। हम आपको पिछले क्लासेस में ये बताए हुए हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट के बाद आरएस होता है। पिछले क्लासेस में ऑलरेडी हम आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉर्मली वर्ब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आरएस होता है। आरएस का फुल फॉर्म आपको एमपीटीआर बताए हुए हैं, ये सारा चीज क्लियर है। आपको ये सेक्शन टच नहीं करना होगा, ये सेक्शन टच नहीं करना होगा, टचिंग सेक्शन एग्रीमेंट में ये होगा, रिलेट टू ये होगा, ये दोनों मिला के एग्रीमेंटल रूल को डिसाइड करेगा। इस पार्ट से कोई लेना देना ना होगा, ये कभी रूल डिसाइड ना करेगा, जब भी करेगा ये करेगा। या अगर सब्जेक्टिव क्लाउज की बात करेंगे तो सब्जेक्ट जहां पे होगा पीछे पार्ट में होगा तो भी इसके अनुसार से हम लोग डिसाइड करेंगे, बट डिसाइड ये करेगा इस वर्ब को, चाहे कुछ भी हो, या रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्लाउज हो यहाँ पे, या सेंटेंस क्लाउज हो, जो भी होगा ये डिसाइड करेगा इस पार्ट को, ये वाला। तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। इसका एग्जांपल्स आप देखिए पहले लिखे हुए हैं, और ये रूल नंबर 2 हो गया कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एंड टेक द प्लूरल वर्ब। देखिए प्लूरल वर्ब लगा रहा है, या तो ऑक्सिलरी में इज आर एम आर लगेगा या वर्ब का मेन फॉर्म लगेगा। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 3। तीसरा जो रूल है वो एंड से कनेक्टेड है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का। ये बात हम पहले भी क्लास में बता दी है कि एंड जो है दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा जरूर, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हो या दोनों सब्जेक्ट मिला के एक सिंगुलर आइडिया दे रहा हो तो सिंगुलर वर्ब लेगा। बहुत बार ऐसा फ्रेज मिल जाता है, ऐसा कॉलोकेशन मिलता है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड्स को एक साथ यूज करते हैं, सिंगुलर यूनिट है वो। हिंदी में देखें दाल भात तो राइस एंड करी, इंग्लिश में राइस एंड करी। इज माई फेवरेट फूड और माई फेवरेट फूड, तो इड लेगा इसमें, इसलिए लेगा क्योंकि दोनों एंड मिला के वो सिंगुलर ही हो गया। एटिकेट एंड मैनर इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, ये जुगाड़ नहीं होगा। यानी रूल नंबर 3 होगा कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एंड गिव्स द सिंगल आइडिया और सिंगुलर आइडिया टेक सिंगुलर वर्ब। कभी के दो मिल करके भी क्या होता है, सिंगुलर लगाता है। एग्जांपल देखिए, ये अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन नाउन है टाइम, और ये है टाइड। टाइड मतलब ज्वार भाटा होता है, पानी के जो तरंगे होते हैं उसको टाइड करते हैं। तो ये टाइड किसी को देख के नहीं रुकता है, ऐसा नहीं कि टाइड जा रहा है
और कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया तो बोले अच्छा रुक जाओ, इसको जाने तो तब पास करें, वो नहीं, वो निकल जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा, उसकी इसके लिए वेट ना करेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या हम हो। टाइम एंड टाइड। अब यहाँ पे है कि सर वर्ब कौन सा लेगा, प्लूरल लेगा कि सिंगुलर लेगा, क्योंकि आप तो बोले थे सिंगुलर सिंगुलर एंड से कनेक्ट हुआ तो वर्ब प्लूरल लेना है, तो क्या हम यहाँ पे वेट लगा दें? तो सर नहीं, वेट आपको नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये दोनों मिला के एक ही साथ काम कर रहा है, इसलिए आपको वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लेना है और यहाँ पे आराम से एस लगाना है, इसलिए होगा टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यहाँ पे फॉर नन। ये हुआ रूल नंबर 3। अब है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, आया है, आ रहा है, पूछा जाएगा कि ये वाला रूल्स में, एंड वाला में यही रूल पूछता है कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट डालेगा, एंड डालेगा और यहाँ पे आपको ब्लॉक छोड़ देगा। मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि प्लूरल होना चाहिए और प्लूरल भर भर के आते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होगा क्योंकि मिला के चलेगा। सू एंड सॉप, यस। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है ऐसा चीज जो कि मिल करके कॉम्प्राइट करके आइडिया दे रहा हो, उसको कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, इसका यूज हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे। ये एग्रीमेंट्स के रूल्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, हम लोग इस पे आगे भी बातचीत कर लेंगे। यहाँ पे ये टाइम एंड टाइड्स की बात कर रहा था और यहाँ पे वर्ब को डाल रहा था सिंगुलर, प्लूरल डाल रहा था, सिंगुलर डाल रहा था क्योंकि ये दोनों मिला के सिंगल आइडिया ले रहा था। हम लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, हम लोग चाहे तो वर्बली डिस्कस करके इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फिलर्स होगा इसमें तय होगा कि इसमें सिंगुलर वर्ब को डाले जाना, प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब को डाला जाना है, क्योंकि ये दोनों मिलकर सिंगुलर आइडिया देता है। और हम लोग अगर इसको डिफाइन करेंगे तो ये होगा कि व्हेन 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं, हम यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन नहीं लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यही 2 होगा, इसके अलावा तीसरा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, तो सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं। When 2 subjects are joined with and और gives single idea, और अगर ये सिंगल आइडिया दे रहा है, if gives single idea take singular verb। ये सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगल आइडिया, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स। यहां पे प्लूरल दिख रहा है, यहां पे यूज सिंगुलर हो रहा है और वर्ब सिंगुलर ले रहा है, दिखेगा प्लूरल, होगा सिंगल और वर्ब लेगा सिंगुलर, ये इसका रूल है। रूल नंबर 3 डन। अब आएंगे रूल नंबर 4 रूल जो थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, दिखने में लगेगा कि इसमें आर लगना चाहिए। नॉर्मली जब सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, नाउन की इंस्टीट्यूट यूज होता है इसलिए हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ही, सी, इट, वी, दे, ये सब प्रोनाउन है, जानते होंगे आप लोग। तो जब 2 प्रोनाउन सिंगुलर या 2 नाउन सिंगुलर को हम लोग ऐड करते हैं आफ्टर से, आपको ऐसा मिल जाएगा, आफ्टर से कनेक्ट किया हुआ। कंफ्यूजन होगा कि इसमें वर्ब सिंगुलर डालेंगे प्लूरल डालेंगे, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर यूनिट को ही हिट करेगा और वर्ब लेगा सिंगुलर। क्वेश्चन कैसे आता है सर? क्वेश्चन जो आता है वो एंड से कनेक्ट करके आफ्टर से कनेक्ट किया हुआ सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा, वर्ब या तो नहीं रहेगा या तो ऑप्शन रहेगा, एक को टिक करना है। लिखा रहेगा हाउस आफ्टर हाउस, हाउस आफ्टर हाउस। आप यहां पे देखिए ये सिंगुलर है और यहां पे सिंगुलर है, और यहां पे बोलेगा वर्ब कौन सा डालेंगे, वॉज बर्न्ड या वेयर बर्न्ड। या क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, आप लोग पूछ सकते हैं सर ऐसा हुई तो हो सकता है हाउसेस आफ्टर हाउसेस क्यों नहीं कर देंगे, या ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। तो रूल ये है कि हाउसेस आफ्टर हाउसेस करके कभी होगा ही नहीं ग्रामर में, जब भी होता है तो 1 1 ही होता है, 1 2 नहीं होता है, 2 2 नहीं होता है, 1 1 होता है। इसलिए से यहाँ पे सिंगुलर एंड सिंगुलर करके ही कॉलकेशन बैठाते हैं, इसका आफ्टर से जोड़ना हो तो। इसका मतलब होता है के, घर के घर, आदमी के आदमी, बात का बात, ट्रक का ट्रक,
ठीक है। और वर्ब लगेगा सिंगुलर, ऐसा लगेगा ट्रक आफ्टर ट्रक टैंक वाज लोडेड देयर, तो आप देखिए वाज लगाए, वाज लोडेड देयर। रूल है when two singular subjects are joined with after take singular verb only singular verb, ठीक है। कंफ्यूजन का पार्ट है, कंफ्यूजन होता है, लिखने में कंफ्यूजन होता है और ऑप्शन डालने में भी कंफ्यूजन होता है। तो आफ्टर वाला रूल आपको इस तरह से कनेक्ट करेगा। आप लिख सकते हैं कि वहां लड़ाई हुई और आदमी के आदमी मारे गए, तो आपको यहाँ पे मैन लिखना है। ये मैन सिंगुलर होता है और ये मैन, इसको मेन कहते हैं, प्लूरल होता है, इसमें एस नहीं लगा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैन आफ्टर मैन, पर्सन आफ्टर पर्सन। तो ये मैन मतलब सिर्फ पुरुष को इंडिकेट ना करेगा, ये महिला पुरुष सबको इंडिकेट करेगा। आदमी का आदमी मारा गया, कहीं के लिए हम लोग बोलते हैं आदमी का आदमी मारा गया, तो आदमी का आदमी मारा गया में ये ना सोचना कि आदमी मतलब पुरुष ही होगा सिर्फ, तो उसमें लेडी जेंट्स दोनों आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे मैन आफ्टर मैन वॉज किल्ड, आदमी का आदमी मारा गया। और यहाँ पे वर्ब हम लोग देखिए कौन सा ले रहे हैं, सिंगुलर ले रहे हैं, किल्ड इन वॉर। Now question is what happened in Ukraine when Russia attack on Ukraine? What happened? So we can answer, oh, what happened? Soldier after soldier was killed, man after man also was killed, child after child was also killed in that very devastating floods, devastating attack of Russia in Ukraine. So we use what? Man after man, soldier after soldier, village after village, town after town. See, singular, town after town, and verb was only singular was. So this is rule number 4. When two singular subjects are joined with after take singular verb. You may write it when two singular subjects are joined with after एक कंजंक्शन है, जब भी जुड़ेगा कंजंक्शन से ही जुड़ेगा, कॉमा टेक सिंगुलर वर्ब, यानी इट टेक सिंगुलर वर्ब। डीप सिंगुलर वर्ब को लेता है। अब यहां पे बोलेंगे सर आप टेक क्यों लिखे, टेक्स क्यों नहीं लिखे? तो यहां पे देखिए हम लिखे हैं व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये प्लूरल फॉर्म यूज किए हुए, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इसीलिए यहाँ पे टेक लिखे हैं। और यहाँ पे रहता वन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखते हैं हम टेक्स। ये भी एग्रीमेंट्स के रूल से करेक्ट हुआ है। यहाँ देखिए एग्रीमेंट का ही रूल बता रहा है, यहाँ सब्जेक्ट्स है इसलिए यहाँ पे टेक हुआ, टेक प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे रहता सब्जेक्ट, यहाँ पे होता टेक्स, इस चीज को कॉल कीजिए, यहाँ पे टेक हुआ। क्वेश्चन हो सकता है सर यहाँ पे टेक क्यों लिख रहे हैं, टेक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो टेक इसलिए लिख रहे हैं कि वहाँ का सब्जेक्ट प्लूरल है। तो व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे हुआ तो प्लूरल फॉर्म लेगा यहाँ पे। और रूल हो गया व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद आफ्टर टेक सिंगुलर वर्ब। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिया, एग्जांपल लिख लीजिए। यहाँ पे मैन आफ्टर मैन वाज किल्ड, मैन आफ्टर मैन वाज किल्ड, ये आपका वर्ब हो गया सिंगुलर। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में हम लोग यूज करेंगे कॉरलेटिव कंजंक्शन को। कंजंक्शन 3 तरह का है, एग्रीमेंट में तीनों कंजंक्शन यूज होता है, कोऑर्डिनेटिव, सबऑर्डिनेटिव एंड कॉरलेटिव। अब ये आफ्टर जो आप लगा रहे हैं ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का पार्ट होता है, कोऑर्डिनेटिव की तरह यूज होता है बट है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अब ये यूज करेंगे हम लोग कॉरलेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे। कॉरलेटिव कंजंक्शन का फंक्शन होगा, सर ये कॉरलेटिव कंजंक्शन क्या होता है और सेंटेंस को कैसे जोड़ता है? कॉरलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में होता है। किसमें होगा? पेयर में। नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सुन एज, नो सुनर देन, ये सब होगा कॉरलेटिव कंजंक्शन। तो कॉरलेटिव कंजंक्शन में एज वेल एज पहला है, तो एज वेल एज से कनेक्ट रहेगा रूल नंबर 5। क्वेश्चन है कि अगर एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट कनेक्ट है तो हमको वर्ब कौन सा लेना है? तो एज वेल एज से 2 तरह का सब्जेक्ट कनेक्ट होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में एज वेल एज पे बहुत सारा, एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो एज वेल एज पे बहुत सारा क्वेश्चंस बना के रखता है और बहुत बार बहुत तरह के एग्जाम में आता है कि एज वेल एज से कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा। ये एज वेल एज है, इसको कॉरलेटिव कहेंगे क्योंकि 2 पार्ट है, कंजंक्शन यहाँ है, कंजंक्शन है यहाँ है, तो इसको कॉरलेटिव कंजंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे
एज वेल एज से कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे दो कंजंक्शन होगा, दो सब्जेक्ट लगेगा, या तो सिंगुलर को सिंगुलर से कनेक्ट कर लेगा ये, या तो प्लूरल को प्लूरल से कनेक्ट कर लेगा ये, या तो सिंगुलर को प्लूरल से कनेक्ट कर लेगा ये, या तो प्लूरल को सिंगुलर से कनेक्ट कर लेगा ये किसी को कनेक्ट कर सकता है। तो अगर सिंगुलर को सिंगुलर से कनेक्ट कर रहा है तब तो कोई झमेला ही नहीं, तब तो सिंगुलर लगा दीजिए आराम से। अगर प्लूरल को प्लूरल से कनेक्ट कर रहा है तब तो झमेला ही कुछ नहीं, प्लूरल लगा दीजिए आराम से। लेकिन दिक्कत तब होगा जब सिंगुलर को प्लूरल से कनेक्ट करेगा, प्लूरल को सिंगुलर से कनेक्ट करेगा। मोस्टली रूल होता है एसपी, मोस्टली रूल होता है एसपी, पहले सिंगुलर तब फिर प्लूरल। ज्यादातर सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस एसपी रूल पे चलता है। नॉर्मली सिंगुलर प्लूरल होता है। आई एंड माई ब्रदर्स, मैं और मेरा भाई लोग। आई एंड माई स्टूडेंट्स, मैं और मेरा सारा स्टूडेंट। प्राइम मिनिस्टर एंड द टीम मेंबर्स, इस तरह से होता है। हमेशा पहले सिंगुलर लिखते हैं तब प्लूरल लिखते हैं। नॉर्मली कहीं भी एग्रीमेंट में हो या कॉन्ट्रास्ट में हो, उससे कोई लेना देना नहीं, एसपी से ही लिखते हैं। बहुत कम ही लोग होता है जो लिखता है माई स्टूडेंट्स एंड आई एम गोइंग, या द टीम ऑफ मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट, या ऑल द टीचर्स एंड प्रिंसिपल। ऐसा कम लोग लिखते हैं और वो सही भी नहीं होता है। नॉर्मली एसपी रूल चलता है, लेकिन यहाँ पे एसपी रूल चलेगा ही, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे पीएस रूल भी चल सकता है, पहले प्लूरल फिर सिंगुलर भी आ जाएगा। तो आपको देखना होगा कि किसके अनुसार डिसाइड करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार से हम लोग वर्ब को डिसाइड करेंगे। ऐसे आ जाएगा टॉम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। तो टॉम तो सिंगुलर है, सॉरी, टॉम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स तो प्लूरल है, बट हम किसके लिए लगा रहे हैं, टॉम के लिए लगा रहे हैं। तो फर्स्ट के अनुसार से हम लोग वर्ब को डिसाइड करेंगे। यहाँ पे प्लूरल भलो लिखा गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर लिखा हुआ है। हम लिख देते हैं टॉम एज वेल एज हिज टीचर्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे टीचर्स लिखा हुआ है और यहां पे टॉम लिखा हुआ है। तो टॉम तो सिंगुलर है लेकिन टीचर्स तो प्लूरल है। वर्ब हमको यहां पुट करना है। हम चाहते हैं कि यहां पे प्लूरल वर्ब पुट कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट यहां पे प्लूरल है, लेकिन चूंकि यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके अनुसार से हम लोग यहां पे सिंगुलर वर्ब को पुट करेंगे। क्योंकि हम लोग टॉम के लिए लगा रहे हैं, टॉम इज गिल्टी एज वेल एज देयर टीचर्स। टीचर्स तो बाद में है, टीचर तो है ही, टॉम इज गिल्टी। या फिर टॉम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज इंटेलिजेंट। टॉम इंटेलिजेंट है, उसके पेरेंट्स तो हैं ही है। तो यहाँ वाला बात उतना वैल्यू ना करेगा, ये वाला बात वैल्यू करेगा। रूल क्या हो जाएगा कि when two subjects are joined with as well as, verb is decided according to the first subject nature. फर्स्ट सब्जेक्ट नेचर यानी पहला सब्जेक्ट का जो नेचर होगा उसके अनुसार से हम लोग वर्ब को डिसाइड करेंगे। अब तो समझाने के लिए आपको स्केच कर रहे थे, आप चाहे तो आराम से लिख सकते हैं इस चीज को। समझ में आ रहा है सबको? रूल नंबर 5, could understand everybody what actually stand for when two subjects are joined with as well as, verb must be decided according to the nature of the first subject. First subjects may be singular also, may be plural also. If it is plural, no problem, the plural verb will be put. If it is singular, the singular subject will be put, the singular verb will be put. Rule number 5, when two subjects are joined with as well as, verb is decided। अब यहां द भी लगा सकते हैं, द verb is decided according to first subject, according to या फिर फर्स्ट सब्जेक्ट नेचर लिखें कि जैसा उसका नेचर होगा फर्स्ट सब्जेक्ट का, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट नेचर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हम देंगे, टॉम एज वेल एज हिज टीचर्स each at fault। एट फॉल्ट का मतलब गलती है, टॉम की उतनी ही गलती है जितनी इसकी टीचर्स की गलती है। हालांकि टीचर्स की बहुत ज्यादा गलती रहती ना है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं सेंटेंस के लिए
कि टॉम की इतनी गलती इतना टीचर्स का। तो यहाँ पे जो ई जो आप देख रहे हैं ये टॉम के लिए है ना कि टीचर्स के लिए है। यहाँ पे प्लूरल रहे सिंगुलर रहे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे टीचर भी रहता तो भी इज, टीचर्स रहेगा तो भी इज, ग्रुप ऑफ टीचर्स रहेगा तो भी इज, और टीम ऑफ टीचर्स होगा तो भी इज। यहाँ पे इज इसलिए होगा क्योंकि टॉम है, यहाँ पे सिंगुलर है। यहाँ पे इस तरह का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर पहले रहेगा तो उसके बाद आने वाला यहाँ पे प्लूरल वर्ब के लिए कोई भी वर्ब डिसाइडेड ना होगा, डिसाइड यहाँ से करेंगे। सर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो तो क्या करेंगे? सर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा तो भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और वो वर्ब सिंगुलर ही लेता है। ये रूल बहुत आसान है, आप देख लीजिए, इज से लगा हुआ है, वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है। आपको एग्जाम में ये ओमिट कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा ये स्ट्रीम दिया हुआ रहेगा, ये ओमिट किया हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको या तो सेल्फ से अपने से भरना होगा या वापस से आपको ऑब्जेक्ट डालना है, यानी कि आपको डिसाइड करके दो भर में से एक को ऑप्ट करना है, तो आप सिंगुलर को ऑप्ट कीजिएगा, सिंगुलर को ऑप्ट कीजिएगा। और यहाँ पे सिंगुलर होगा तो प्लूरल रहेगा, प्लूरल को ऑप्ट कीजिएगा। और यहाँ पे रहेगा बॉयज एज वेल एट द गर्ल्स, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बॉयज है तो बॉयज के अनुसार से आर लगा देंगे, तो उसमें आर लग गया। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 है, नॉर्मली देखा जाता है ये है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। और ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, और दो सब्जेक्ट को जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे वर्ब डिसाइड करते हैं मोस्टली सिंगुलर, क्योंकि और ज्यादातर सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ने का कैपेसिटी रहता है। आप टॉम और स्टेला ले लें, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, कनेक्ट है और से, वर्ब लेगा सिंगुलर। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे ना रहे, अनकाउंटेबल नाउन रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये इंडिविजुअल नाउन रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये काउंटेबल नाउन रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सिंगुलर दिख रहा है, ये सिंगुलर दिख रहा है और से कनेक्ट है तो वर्ब लेगा सिंगुलर। लेकिन अगर एक केस में ऐसा हो गया कि यहाँ भी प्लूरल आ गया, यहाँ भी प्लूरल आ गया और ऑप्शन आ गया और, तो ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, ऑप्शन एक के लिए आता है तो यहाँ पे आएगा आर। लेकिन यहाँ पे प्लूरल होगा तो मोस्टली सिंगुलर होता है तो वर्ब लेगा इज। रूल होगा व्हेन टू सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद और वर्ब डिसाइडेड सिंगुलर। जब हम लोग दो सिंगुलर सब्जेक्ट को और से कनेक्ट करेंगे तो वर्ब सिंगुलर डिसाइड होता है। व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स are joined with or it take singular verb। ये सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे कि टी और कॉफी इज अवेलेबल। तो आप यहां पे देखेंगे इज लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉफी है और यहाँ पे टी है, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, यहाँ पे इज लगा। काउंटेबल देख लीजिए, टॉम और स्टाइला इज गोइंग, तो यहाँ पे सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी विजुअल है, काउंटेबल है तो भी इज हुआ, और से कनेक्ट होने से इज लगता है। ये रूल नंबर 6। क्लियर टू ऑल? कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, ये कंफ्यूज करेगा आपको। कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, कुछ नाउन काउंटेबल होते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसा होता है जिसके साथ में हम लोग कार्डिनल लगाते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल हम लोग ऑर्डर को बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन हम कार्डिनल 1 2 3 4 को कार्डिनल कहते हैं। रूल नंबर 7, ये कार्डिनल है 1 2 3 4 जो भी है कार्डिनल है, और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि नाउन के पहले आता है। वन प्लेस, आप देखिए वन प्लेस लिखा हुआ है, प्लेस नाउन है, तब तो इसको क्वालिफाई करा रहा है वन। और ये वन जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव के दो पार्ट होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल।
तो ये सब का सब जो है ये कार्डिनल है और ये प्लेस के साथ जुड़ा है। लेकिन नॉर्मल है कि ये ज्यादातर काउंटेबल नाउन के साथ में आता है। वन बुक, जैसे आप देखे होंगे वन बुक लिखा हुआ, और ये बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं वन बुक, क्योंकि कोई भी लिखेगा, इसमें कोई कॉज वाला बात नहीं है। लेकिन परेशानी की बात तब होगा जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आपको दिखेगा। अब अनकाउंटेबल नाउन दो पार्ट में आता है, ग्रामर में आपको कुछ और नहीं दिखेगा, लेकिन रियलिटी में वो तीन पार्ट में है। ये दो पार्ट में है, एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ ऑयल और एक हुआ हेयर। इस दोनों में अंतर क्या हो जाता है कि इसको कितनों भी ट्वाइल मतलब तो मेहनत, कितनों ट्वाइल करें इसको आप कभी भी काउंट ना कर पाएंगे, लेकिन इसको एक ट्वाइल के बाद आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब ये ग्रेन है, दाना, इसको आप एक ट्वाइल के बाद काउंट कर लेंगे, लेकिन इसको आप ना कर पाएंगे। तो इस तरह का अनकाउंटेबल नाउन में कभी कभी ये लगता है, यानी कि कार्डिनल लगता है, और उस समय इसका वर्ब नेचर प्लूरल लेता है। जैसे आप देखेंगे, आपको बहुत बार ऐसा दिख जाएगा 5 हेयर्स, ऐसा हो सकता है। आप कहेंगे सर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, एग्जाम में भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, बुक्स में भी मिलेगा, और वर्ब ये प्लूरल लेगा, हमेशा आर लेगा, जबकि हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लेता है। The hair is black in color, the hair is blonde, the hair is gray in color। hair के साथ ई जाता है, आर कभी नहीं आता है। The grain is white, the rice is white, the tea leaf is, आर कहीं नहीं होगा। Paddy is, paddy आर कभी नहीं होगा। लेकिन आप 5 paddies लिख सकते हैं, आप 5 rices लिख सकते हैं, 5 hairs लिख सकते हैं, आपको मिलेगा 5 hairs on her head are gray in color। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। तो रूल क्या है 6 में 7 में, ये कंफ्यूजन रूल है, ये जब भी आता है तो स्टूडेंट गलत ही बना के आते हैं। रूल है कि समटाइम्स, कभी कभी, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑल्सो फॉलोड बाय कार्डिनल 1 2 3 4 एंड इट इज ट्रीटेड एज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड टेक द प्लूरल वर्ब। ये लिखा हुआ है, तो हम लोग शॉर्ट करके थोड़ा लिखेंगे और इसके अनुसार से थोड़ा वर्कआउट करेंगे, उससे प्लूरल डालेंगे भी। ये सब क्वेश्चन आएगा, आते रहता है। इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मुलेट करके देख लेते हैं कि क्या है ये। समटाइम्स, कभी कभी, रूल नंबर 7, कभी कभी some uncountable nouns कैसा अनकाउंटेबल नाउन्स, तो आपको हम दिखा दिए। कुछ अनकाउंटेबल नाउन प्योर अनकाउंटेबल होता है और उसका कभी भी कोई कार्डिनल के साथ कभी कॉलिब्रेशन नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा है सबका, ये एकदम प्योर अनकाउंटेबल है। समटाइम्स सम काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, आर ऑल्सो फॉलोड बाय कार्डिनल्स। कार्डिनल तो आप समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके 1000 मिलियन बिलियंस ऑफ कार्डिनल्स है। कार्डिनल्स, इट इज ट्रीटेड एज प्लूरल नाउन एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। इट इज ट्रीटेड एज प्लूरल नाउन एंड टेक प्लूरल वर्ब। Example, 5 hairs, देखिए hairs on her head are, देखिए are ग्रे, ये व्हाइट को हम लोग ग्रे कहते हैं। व्हाइट हेयर ब्लैक हेयर नहीं होता है, ब्लैक हेयर और ग्रे हेयर होता है, तो ये ग्रे हेयर होगा। यहां पे देखिए वर्ब कौन सा लगा, आर लगा। तो ये होगा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7। हल्के बोल दीजिए। तो ये हमारा रूल था। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे और भी रूल्स को।
उसकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसके रेगुलेशंस को देखेंगे। Until then, bye for today.